कश्मीरपुर नाम के एक गांव में रघुनाथ नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी संजना के साथ रहता था। उनके हालात बहुत खराब थे और वे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन गांव का जमींदार महेश प्रसाद उनके घर आता है और कहता है, मैंने जो तुझसे उधार दिया था उसे कई साल हो गए हैं, लेकिन तूने 1 रुपया भी वापस नहीं किया। आज मुझे अपने पैसे चाहिए, वरना मैं तुझे और तेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा। सेठ जी, बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा विन्नू कल शहर से वापस आ रहा है। जैसे ही वह आएगा, मैं तुरंत उसे आपके पास भेज दूंगा और वह आपके सारे पैसे वापस कर देगा। ये कहकर वह चला जाता है। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, विनो वापस नहीं आता। तब एक व्यक्ति आता है और बताता है, जिस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा काम करता था, वहां आग लग गई है। सभी मजदूर जलकर मर गए और कोई भी जिंदा नहीं बचा। तुम्हारा बेटा भी उन्हीं में शामिल था। यह सुनकर रघुनाथ के होश उड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति एक सूटकेस लेकर आता है और कहता है, मैं वीनू के पिता को पैसे देने आया हूँ। फैक्ट्री मालिक ने मारे गए लोगों के परिवारों के लिए यह मुआवजा भेजा है। और महेश प्रसाद लालच में आकर खुद को रघुनाथ बताता है और वह पैसे ले लेता है। दूसरी तरफ संजना लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जब वह महेश सेठ के घर के बाहर कुएं से पानी भर रही होती है, तो महेश के दोस्त का बेटा वहां आ जाता है और संजना को पसंद कर लेता है। जब कोई उस लड़की के बारे में जमींदार से पूछता है, तो वह झूठ बोलता है कि वह उसकी बेटी का मोदिनी है। अरुण अपने पिता से उसी लड़की से शादी की बात करता है। वे रिश्ता लेकर आते हैं। अरवन का पिता कहता है, अरे भाई, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, हमारी बहू को तो बुलाओ, हम भी देखें। सेठ की बेटी आती है, लेकिन जब अरवन उसे देखता है तो वह परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं पिताजी, ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो कोई और है। अगर तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं थी तो हमें यहाँ आकर शर्मिंदा क्यों किया? अब तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी। लेकिन अरवन इनकार करके गुस्से में वहां से चला जाता। यह देखकर जमींदार संजना और उसके पिता को घर से निकाल देता है। वे दोनों जंगल में जाकर किसी झोंपड़ी में रहने लगते हैं। एक दिन संजना लकड़ियां काटने जाती है और रात देर तक वापस नहीं आती। रघुनाथ उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। इतने में अरवन संजना को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है और उसे रघुनाथ मिल जाता है। अरवन रघुनाथ को उठाता है और अपने घर ले आता है। वह रघुनाथ से सारी बात जानता है। पापा, वह फैक्ट्री मेरी ही थी, मैं ही उसका मालिक हूँ। मैंने तो सभी प्रभावित परिवारों को पैसे भिजवाए थे। नहीं, हमें तो ऐसी कोई रकम नहीं मिली। आप संजना से भी पूछ सकते हैं। अरवन तहकीकात करता है, तब पता चलता है कि वो पैसे धोखे से सेठ ने ले लिए थे। सेठ के पास जाता है और कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने अमीर होकर भी गरीबों के पैसे खा गए। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा संजना को रास्ते से हटाकर अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। इसीलिए जब तुमने मेरी बेटी से रिश्ते से इनकार किया, तो मैंने उन दोनों को गांव से निकाल दिया। यह सुनकर अरवन गुस्से में वहां से चला जाता है। संजना और रघुनाथ को वापस गांव ले आता है और संजना से शादी कर लेता है। फिर वे दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी, सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।